जय श्री राम, जय श्री राम। श्री सद्गुरु भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं चरामम्। सीतानुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम। मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय 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 बिनती हो स्वीकार। बीड़ा को झनकारती मानस भवन पधार। मैया शारदा तू बारो चांद चांदनी चकोर में। नदिया की कूल धूल फूल की सुगंध में। सूर में अजोर बनी सूर में सुकंठ बनी सूर सूर सावली की कविता प्रबंध में। जिंदगी में आस बनी देह बीच सांस बनी। ज्ञान रूप ज्योति बनी बारू मैया अंध में। सप्त में अर्थ बनी अर्थ में सप्त बनी। गीत छंद बंद सब तोरी अनुबंध में। परम आराध्य परमात्मा सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। परम्पा भगवती जगदम्बा जगत जननी जनक नंदिनी मातेश्वरी श्री जानकी जी। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। ब्रजेंद्र नंदन माधव मदन मोहन गोपाल गोविंद केशव। माखन चोर नंदलाल कन्हैया काशी विश्वनाथ। आप सबों के श्री चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो। भगवान श्री राम की पावन कथा एवं महायज्ञ प्रतिवर्ष जिनके तत्वाधान में आशीर्वचन से अनवरत यह अवसर प्राप्त हो रहा है। जिन महान हस्ती के द्वारा बड़े यज्ञ शुरू हुए, बहुत यज्ञ हुआ, गांव-गांव में यज्ञ होने लगा। कोई 3 साल हुआ, कोई 4 साल हुआ, कोई 11 साल हुआ, 14 साल जाते जाते 15वां बहुत खत्म हो गया। लेकिन धन्य है गुर्जर पार की धरती। हमको लगा 45 साल के पहले से लगातार जग हो रहा है। 35 साल से तो हम ही को याद है। तो 35 साल के पहले भी होता था। तो समस्या है अनवरत जहाँ जग हो रहा है और आज तक किसी साल गैप नहीं हुआ। अब कोरोना में हुआ था जग कि नहीं हमको नहीं मालूम है। तो इस धरती को प्रणाम करते हुए यज्ञ पुरुष यज्ञावतार यज्ञाधीश परम पूज्य संत प्रवर संत श्री पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज के चरणों में
कोटि बार नमन कर रहे हैं। अभी हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं जिनकी गरिमामयी महिमामयी उपस्थिति है। आप हैं मऊ के आगे ताजेपुर गांव है, वहाँ के महंत हैं आप श्री सुरेंद्र दास जी। हर साल अपने गांव में कथा कराते हैं और शिवरात्रि के समय जिस समय पातालनाथ में यज्ञ हो रहा था उस समय आप यज्ञ कराए थे और यही आचार्य लोग उस यज्ञ में गए थे। हम लोग पातालनाथ में थे, ये लोग ताजेपुर में थे, आपका जो गांव है। तो आप भी बराबर यज्ञ पूजा पाठ कराते हैं, आपको भी साधुवाद धन्यवाद है मंच से। और इस मंच के कुशल मंच संचालक श्री सुरेश चंद्र मिश्र जी और अभी आप जिनकी वाणी से आनंदित आह्लादित आच्छादित हो रहे थे, काशी विश्वनाथ की पावन धरती जहाँ की मिट्टी पारस है उसका नाम बनारस है। कहा बनारस की पुण्य भूमि काशी की धरती तीनों लोक से अलग मानी जाती है और धरती शेषनाग के फन पर टिकी है और काशी की धरती शंकर जी के त्रिशूल पर टिकी है। इसलिए दुनिया से न्यारी काशी की धरती मानी जाती है। मानस गंगा प्रियंका पांडे जी का हार्दिक अभिनंदन है। आजमगढ़ की धराधाम पर गुर्जर पार के मंच पर बड़ी दिव्यराम कथा आप श्रवण कर रहे थे। नारद जी का मोह, आइए निकटस्थ दूरस्थ से बड़े दूर दूर से आप लोग आए हैं। आसना गाजीपुर से यज्ञ कराते हैं, बाबू राजेंद्र सिंह और मर्दा के आगे है, अभी देख रहा हूँ मैं, है अमरजीत सिंह जी हैं और संजय राज जी, कमलेश राज जी है, मास्टर साहब रामगढ़ हरैया है, कौन जीयरपुर बिरमा डिलिया भाई, ये में गुजर पार का गोद भी है। गिनो इसमें गुजर पार का कितना है? हाँ, ये सब दूर दूर के है। गुजर पार वाले रात को आते हैं। ए पंडित तू चल जाएगा तब हमारे आई, हम हो कहीं लग जाते बोलो लतिये में कि हम दिनों में रात का ही करेंगे तो से हमार भेंट ना हो। तो आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मन बहुत दिव्य है, आपकी उपस्थिति बड़ी गरिमामयी है, मर्यादा का ये महामंच है। आइए 2 बार भगवान का नाम लिया जाए, बात कम हो अच्छी हो। समाचार टीवी रेडियो सुन मारी के बैठे पवन पुत्र बरदानी मीता इसका समन्वय बहुत अच्छा है। बैठना सबको नहीं आता, बैठना सीख जाओ, सुनना सीख जाओ, बोलना सीख जाओ, समझ लो तुम्हारा धरती पर आना सात्विक हो गया।
और जिसको ये तीन काम नहीं आ रहा है तो समझ लेना इसके ऊपर भगवान नाराज है। भगवान जिसके ऊपर नाराज होता है उससे ये तीन बात छीन लेता है। सुनो, जा पर ब्रह्मा पेड़ भरे ता पर मति हरिलीन औठना बैठना बोलना तीन बात लिए छी। उठना बैठना बोलना जिसको नहीं समझ में आता है समझ लेना इसकी कमी नहीं है, इसके ऊपर भगवान नाराज है। लोग कहते हैं जाने दीजिए महाराज, भगवान है ऊपर बाटा, अब वो तुका भगवान पेड़ है मेरे ऊपर जिसको बोलने में आया। बोलने में सब है, बोलिए में कबीर दास जी कहे तीन बात अनमोल बिकानी, तीन बात अनमोल बिकानी। तीन बात का कोई मोल नहीं है अम्मा, वो तीन बात नोट कर लो, सत्संग का मजा मिल जाएगा। तीन बात अनमोल बिकानी, आवा बैठा पिया कहा लगत था, आवा बैठा पानी पिया, आई आई हमारा बैठा पानी पिया। अब महाराज आके बैठ गए, अब पूछा पानी पिएगा? पानी भी आई, समझ लगे एक घर पर भगवान नाराज। अरे ले आके भाई कि पूछा था चाह पिएगा? तो हम तो यह जन्म भर ना कर पिए नहीं बाबू, हम घर से पिए ले। अब बाबा के यहाँ आज बैठा तो है पानी ले रहे चाह बना क्यों रे ले आओ रे क्यों रे, वहू के मजे आई हमहू के मजे आई। कहे सकी सत्य या तो हमें माई बोल या तो बाबू धरती पर कर्मचारी बोलने की सरकार को पैदा ना है। या तो माई हमें बोल रहे ये बेटा सुन, या तो हमारे बाप हमें बोल रहे यहाँ या तो तीसर का बाबा नीक लगा जैसे बाप को कहते बैठ रहे भाई कब आइए, अरे दूसरा कर तो उड़ा दे आगे से पीछे कर दे। लेकिन इतना है प्यार धड़कला कि आंख से करो करो आंस गिर जाए। इसलिए संत की बाणी अटपटी झटपट लखे न कोई, अजो बाणी झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। संत की भाषा अटपटी होती है, लगता नहीं है। टेढ़ा साधु बाबा बोलिए अगर भ्रमित हो गई ना तो जा। संत की बानी अटपटी, कबीर दास लिख रहे हैं झटपट लखे न कोई, और जो बानी झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। संत को समझ लेना मामूली बात नहीं है, संत को समझ ही नहीं पाओगे। एक बार एक आदमी कहा महाराज कहा पानी पिया छान के गुरु करा जान। हम कहे कि फार्मूला तो आना सही है, कहा का है हम कहीं गुरु के जानी जाइबा तो तोरे गुरु में अंतर था। गुरु करे जान के, हम कहीं जिंदगी भर तक जान पावा तब गुरु, जिंदगी भर मत जान पावा तब गुरु। जब तू जानी गईला तो तोरे उनके में अंतर का गुरु की जिंदगी भर ना जे समझ पाओगे। कबीर दास जी जा रहे थे और चार चेला पीछे पीछे, तो कबीर दास जी शिक्षा दे रहे हैं बेटा कहाँ पानी नमाज जो करैया
मछली का मांस जो खाएगा करई यहारा। चेलवा कहे का हुई बाबा, कबीरदास बोले अरे 64 जन्म की अवतारा। कबीरदास जी बोले बेटा हाँ महाराज, मछली खाने वाला आदमी 64 जन्म गीध होके पैदा होता है। मछली खाइबे 64 जन्म लगातार गीध बन के पैदा होबे। जेकरे खपड़ा में बैठ जाइबे वो घरे वाला घरे छोड़ दे। आगे सुना चेलन के कबीरदास को ये समझा दिए। अब आगे जब बढ़े एक ट्यूबवेल की नाली बह रही थी, रमता जोगी बहता पानी। जोगी रमता अच्छा लगता है, पानी बहता अच्छा लगता है। हम लोग किसान हैं, खेती बाड़ी है। ढेकुल रहट में हमें याद है, रहट चले नारी तो गेहूं सरसों धान में था। ढेकुल चले है तो वही में दपनियों के लेवल जा, दूरी से नरिया में दपनियों पी लेवल जाए। नरिया बहुत है तो पनिया पी लेवल जाए। गबड़ा पानी पिए तो डिबकी में पानी है तो पानी पियाई। बोले रमता जोगी बहता पानी। जोगी रमता ठीक है, अगर स्थिर हो गया जोगी, वो जोग नहीं कर रहा है, वो भोग कर रहा है। योगी काल भगवान शंकर के बराबर में जुटे थे। एक योगी नहीं, हीरा लाल यादव गाते थे बनारस वाले, अरे घूर बाजे घाघर बाजे, घूर बाजे घाघर बाजे, घूर बाजे घाघर बाजे, घूर बाजे घाघर बाजे, अरुण बचे करतार हो। शंकर जी की बात चली। नारी ना बहले पानी बहा, ट्यूबवेल का नारी रहे वही में पानी बह रहा था। ए मारी हमें रोक दे, बढ़िया नरिया के बहत रहे, छोट छोट सीधरी अमूरी भर भर कच्चन नच्चन उड़त कोई नरिया, छोटकी सीधरिया चिपटहिया जो मैं खैले ना हूँ लेकिन देखले हम सीधरी। अब जब निकल से पूछो कि कौन मछली है तो कहे बाबा सीधरी है। हम कहे खा ले सीधे सोरग जाइए। सीधरी छोट छोट वही में चंद चंद चमकत रहे। कबीरदास जी बैठ गए, 4 सीधरी पकड़ना कच्चे चबाए। चलवा कर बाबा वाह। अब इन्हें कहा रहना है कि मछली खैबा तो 64 जन्म गीत होगा, आय अपने 4 चरचराए तो चबाए गई। कबीरदास जी 4 सीधरी खाए, 1 अजूरी पानी पिए, आगे बढ़ गए। चारों चलवा नरिया के गेड़ में एक हानी सीधरी मरा। अब ओके कुल पकवत हमें आदि लगा के कबीरदास जी पूरे पार बेरमा पार जीरनपुर पहुंच गए। पीछे देखा कौन
कहाँ चला फिर लौट के कहना रे मर्दवा ई का करत हवा लोग कहना बस करा बाबा अब तोहार एको बात ना सुनल जाई ये जौन 4 सिधरिया पे फैला है हमने अब 40 ठे मार के भूज के खाया कहना रे मर्दवा मछली ना खाए के कहना तू तो खैला है कहना गुरु से जौन कर चेला के ना करे के चाहिए कहना नहीं लिखल महाजनो के लगता से पंथ बड़ा लोग जो हर जाए वो हर जाए चाहिए कहा बढ़िया नकल मत करा हाथी के आगे लेबा सोने से लपट के मिलवाई थी का कर जा हाथी समझ कबीर दास कहे बेटा ये बड़ी गंदी चीज है मछली गंदा इसका भोजन है आहार कहना तू कहाँ खड़ा है कहना हमार बात छोड़ा चेला कहना हमने आज से आपको चेला ना रह गई अब दूसरा गुरु खोजे गई कहना कहा है आप कहते कुछ है और करते कुछ है कहा बेटा गुरु की नकल मत करो गुरु बनने का प्रयास मत करो खत्म हो जाओगे कबीर दास के चेला कहे कि मछली कहाँ खरीदा कबीर दास जी पूछे तोने कैसे खरीदा कहा हमारे चच्चे कच्चे खा गए अब पके के खा बाबा कहना ठीक है ये दोनों अंगुलियां खड़ा हो के मारी दे हमारे यही तरह डराने मुहम्मद कबीर दास पूरा अंगुलियां मुहम्मद डाल एक बार मुहम्मद में से उल्टी किए जो मछलियां 1.5 घंटा पहले चारों चबा के खाए थे वो मुहम्मद में से निकल के छटक के नाली में मछली रहने लगी कबीर दास जी ने कहा अब तो हो निकाला अब तो हमें जो चट खैले हवा वो मछलियां निकाला अभी लोग चारों अंगुली काटना रोका अब वो मछली निकली गुरु जी की ताकत है ना जो मछली कबीर दास जी खाए थे वो चारों छटक के पानी में बहने लगी अचेला उल्टी लोग करत हो कुल ओटी पोटी बहने हो गई लेकिन वो मछली ना निकल ली गुरु करो जाने की गुरु को जिंदगी भर नहीं जान पाए तब तो चेला जब गुरु को जानी गए तो चेला और तुम्हारे गुरु में कोई अंतर नहीं है गुरु जी महान है जीवन भर नहीं समझ पाओ ऐसा गुरु होना चाहिए कबीर दास सूरदास रहीम दास मीराबाई तुलसीदास इनको आदमी समझ लोगे गंगा को नदी समझ लोगे हिमालय को पहाड़ समझ लोगे गाय को पशु समझ लोगे गंगा को नदी समझ लोगे तो गलत है गाय पशु नहीं है गंगा नदी नहीं है नदी है ये लोग महान हैं भगवान को समझ जाओगे एक आदमी ने हमसे कहा महाराज राम पर पुष्प प्रकाश डालिए हमने आपके एक बात नई रामायण में पढ़े हो बोले क्या हमके राम कौन है आप जानते हो कहा ना इलाहाबाद के आगे शंकरगढ़ में पावर अदानी प्लांट है सीधी मध्य प्रदेश में है अब जहां बिजली बन रही है वो बड़ा यनपरा शक्ति नगर कोटा है अब वहां बिजली 24 से 24 घंटा वहीं से पैदा होता है और वहां तू फेबरी लेके लाइट जलाओ पावर हाउस के सामने टार्च जलाओगे राम पर प्रकाश तुम डालोगे मीराबाई को औरत समझ लोगे सूरदास को कवि समझ लोगे कबीर दास को साधारण समझ लोगे रविदास हरिजन थे मन चंगा तो कठौती में गंगा कहने वाला केवल रविदास हुआ चमार बहुत रविदास फिर हरिजन खानदान में कोई नहीं हुआ मन चंगा तो कठौती में गंगा
कहा रहीमा यहाँ रहता हूँ, मजा आता है। रसखान मुसलमान था, भगवान से प्रेम करता था। चित्रकूट में रहीम रहते थे, रसखान वृंदावन में रहता था। रसखान से पूछा गया आपको वृंदावन की धरती कैसी लगती है? ऐसे मुसलमानों का नमन है भारत में। तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अभी हमको याद नहीं है कि प्राइमरी में पढ़े हैं कि मिडिल में, लेकिन पढ़े थे बचपन में पढ़े थे। रहीम ने रसखान ने कहा मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अगर मैं दोबारा मनुष्य बनूं तो बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, मेरा जन्म यही हो। रहीम दास से पूछा गया, चित्रकूट में मुसलमान थे, आपको चित्रकूट कैसा लग रहा है? तो रहीम मुसलमान ने कहा चित्रकूट में रमी रहे रहीम अवधन रेस, और जा पर विपदा पड़त है सोयावत यही देश है। मुसलमान इकबाल खान ने गाया था हिंदुस्तान हमारा। ये गीत गाने वाला एक मुसलमान था, अशफाकुल्लाह खान फैजाबाद का था। फांसी पर झूल गया हंसते हंसते देश के लिए। यही पीर अब्दुल हमीद गाजीपुर का पाकिस्तान के 3 टैंक को तोड़ने के बाद शहीद हुआ खामोपुर। ऐसे मुसलमान को भारत नमन करता है। यहाँ औरंगजेब की जय बोलोगे, बाबर की जय बोलोगे तो तेरी कब्रिस्तान यही बनती जाएगी। यहाँ राम जय श्री राम, हम भाजपा के प्रचारक नहीं है, गलत नारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हिंदुस्तान है, यहाँ हम भगवान को मानते हैं, तुम मानो, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन याद रखिएगा, राम को जानो, राम को कौन जान पाया? कबीर एक दोहा बोल गए, एक राम घर घर में डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम जो सबसे न्यारा, एक राम कर जगत पसारा। ये कबीर दास लिखे, एक राम घर घर में डोला, एक राम घर घर में बोला, एक राम जो सबसे न्यारा, एक राम कर जगत पसारा। अब कबीर दास का चेला उज्जर धोती पहन के लगे घूमने, रामचार। अब तुलसी बाबा बनारस में थे, एक बात नोट करिएगा, कबीर और तुलसी एक ही समय में थे। मीराबाई, तुलसी और कबीर ये तीनों एक ही समय में थे, एक ही समय में तीनों थे। और उस समय राज किसका था? अकबर का। मुसलमान राजा था अकबर। अकबर के जमाने में और ये 3 हस्तियां भारत में पैदा हुई थी, मीराबाई, तुलसीदास, कबीर दास। तो कबीर दास के चेला बनारस घूमने गए और बोल रहे हैं, एक राम घर घर में डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम जो सबसे न्यारा, एक राम कर जगत पसारा। कबीर का बहुत बड़ा मठ है, कबीर चौरा नाम है बनारस में, कबीर अस्पताल है बनारस में, कबीर चौराहा है। अब कबीर दास वहीं बैठे थे, चेला पूरा बनारस में गए तो तुलसी घाट पर जब गए तो तुलसी बाबा के सामने कहे यही 4 महीने। तुलसी दास ने कहा ना बेटा बैठ जाओ, राम 4 नहीं है। कबीर के चेला ने कहा, हमारे गुरु ने कहा राम 4। तो तुलसीदास जी ने कहा ना बेटा, अरे एक राम अवधेश कुमार,
किनकर चरित विदित संसारा। राम चार नहीं एक है। जानते हो कौन है? कान्हा। कहा? अवधेश कुमारा। वही एक राम है। किनकर चरित विदित संसारा। कबीर का चेला बैठ गया, बोला क्या किया राम ने? बोले नारी विरह। बोले नारी विरह, अरे दुखल है अपारा। नारी के विरह में अपार दुख सहे, ये लीला है। भयउ रोष, भगवान है तो रोष हो गया, ये लीला है। रम रावण मारा, वही राम है अवधेश कुमार। समझ लो, लिखा है ब्रह्म अजन्मा है, जन्म नहीं लेता। तो फिर जन्म लिया। ब्रह्म अपने प्रिय हुए कर्मों का फल नहीं भोगता। अभी सुना रही थी गंगा जी, नारद जी श्राप देती है, उसी श्राप को भोग रहे हैं राम। ब्रह्म अजन्मा है, जन्म नहीं लेता, तो जन्म कैसे लिया? अयोध्या में जन्म कैसे लिया? भगवान का जन्म नहीं होता, राम जन्म नहीं हुआ, राम का अवतार हुआ। जन्म तो हमारा तुम्हारा होता है, भगवान अवतार लेता है, डायरेक्ट आता है। हम आप जन्म लेते हैं, भगवान अवतरित हुए। भगवान अपने किए कर्म को नहीं भोगता। तो फिर राम नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष, भगवान को रोष। तो हमारे भगवान में अंतर था, हमरो रोष हो, हमरो क्रोध, हमरो काम। भगवान लोग कहते हमरो काम है। मेहरानू बदे ऐसा लोग देख के अच्छा अच्छा लोग बेहोश हो जाए कि भगवान ऐसा राम रोना है, ऐसा रोना है सीता पर। तुलसीदास पर कलम टूट गई। पगले मेहरानू अगर चल जाए तो होगा रोई इतना जितना राम जी रोने। अब वो से पूछने कि पगला ना पूछी। राम जी की सीता रावण चुरा लिया। राम जी जो लीला किए हैं, अब आप इसमें समझेंगे। तो राम जी अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। अच्छा, पूरे रामायण में आप हमको बता दीजिए कि राम किसी इंसान से अपने पत्नी का पता पूछे होंगे? बताओ। आदमी से पूछबे नहीं। एक जने कहना ये बाबा राम जी आदमियन से काहे न सीता का पता पूछा? हम कहीं गुजर पार में कोनो मनई से पूछबा कि जीएम कितना दूर हो, तो आदमी कई पारे आएगा 15-20 किलोमीटर होगा। आदमी से मत पूछा, रोडे पर पाथर लगल उसे पूछा तो वही गुजर पार के आगे बता गई पथरा जीएमपुर 4 किलोमीटर। पाथर सही बताई कि जीएमपुर 4 किलोमीटर, मनई बताइए 7-8 किलोमीटर पर जीएमपुर है। आदमी पत्थर में अंतर है। आदमी झूठ बोली। राम जी ने किसी आदमी से नहीं पूछा पत्नी का पता। किससे पूछे हैं? रामायण में पूछिएगा, एक एक चिड़ई से पूछे, एक एक चिड़ई से पूछे, फूल से पूछे, पेड़ से पूछे। चला पहले फूल से पूछे। कौने कौने फूल से पूछे? गिनो। अरे कमल गुलाब जून, कमल गुलाब जून, मोगरा सूरज कमल गुलाब जून
पूछे जमुना पेड़ पावे पेड़वा के पकड़ ले कौन कौन पेड़ मिला कहा अम्बू जम्बू के दली पूछे हैं लक्ष्मण समझावा बहु भांति। राम जी रो रहे हैं का हो पेड़वा पकड़ खड़ा हमारा लक्ष्मण जी कहे भैया ये पेड़ है छोड़ दा थोड़ा पेड़ है हाँ आगे पत्थर का टुकड़ा पैर से लग गया राम जी बैठ गए पत्थर पकड़ लग रहा है हमारे सीता के देखा लक्ष्मण फिर आ लगे ए भैया की पाथर पाथर हाँ राम जी के आगे लक्ष्मण जी तो भैया ना बदले से देखना कि काहे ऐसा करता तो देखना कि राम जी अपिया मुरले राम जी के यहाँ लक्ष्मण जी बैठ गए कौन कहने ये भैया कहे ना अपिया फोन पे चलता लौकत की पेड़ है कि पाथर है। तो कबीरदास जी गाना गाए हैं आप लोग भी गा लीजिए न गाने आवे तो गुनगुना लीजिए। सुरेंद्र यादव जी बहुत अच्छे भक्त हैं जिला में कहीं कथा वो पहुंच जाते हैं बड़े डेंजर एरिया के हैं 6 बजे के बाद हिम्मत ना है कि चल जाएगा छतवारा मोड़ से मेहनगर के बीच में कर रहा हो 6 बजे के बाद लगा कि रेगिस्तान में घूमत हो जाए हो बाबू बड़ैला ताल है वही आरटीओ ऑफिस बन के तैयार है डर कोनो अधिकारिया जाता है ना 14 किलोमीटर ताल है आरटीओ ऑफिस बन के तैयार जाता है ना आईटीआई में आरटीओ चलता कबीरदास जी गाए राम जी आंख बन गए बैठे हैं तब कबीरदास जी गा रहे हैं अरे हमारे हीरा हेराई गया पत्थर कबीरदास जी कहेंगे वो हम नहीं कर पाएंगे हैं हमारे हीरा हेराई गए
पीपलिया के पेड़ है कि पाता राम जी कहने अखिया खोलत है तो लाज लगे। लक्ष्मण कहना लाज कैसे लगत है? कहना नीचवा ताकत है तो लाज लगत है। लक्ष्मण कहना नीचवा कैसे लगत है? राम जी कहना मदर इन लॉ, नीचवा हमार मदर इन लॉ। कहा मैं लक्ष्मण कहना अंग्रेजी ना जानता हूँ। राम कहना मदर इन लॉ माने वाला मेहरारू तुम्हारी हमार सास। लक्ष्मण कहना तुम्हार सास कहाँ यहाँ है? कहना धरती पृथ्वी की बेटी है सीता। और जब नीचवा ताकत है तो सोचत है कि पृथ्वी कहीं कैसन दमाद भोजन हमरे लड़किया के खोज पे वो। राम जी से लक्ष्मण कहा सही कहा भैया, नीचे मत देखा, एकदम ऊपर ताका। राम जी कहना ऊपर ग्रैंडफादर, नीचे मदर इन लॉ, ऊपर ग्रैंडफादर। कहा ग्रैंडफादर माने? कहना बाबा के बाबा। का ऊपर आके हो? कहा सूरज। का सूरज के है? कहना लक्ष्मण जनता हमार वंश है सूरज वंश, सूरज के वंश में हम तू पैदा हैं। ऊपरा ताकत है तो लाज लगत है। सूरज कहीं कैसा लड़का हमारे खानदान में भर मेहरारू के हेराय के रोवत है। लक्ष्मण कहना एक काम करा मत, नीचे ताका मत, ऊपर एकदम सीधा ताका लामे। राम जी कहना सीधा ताकत है तो लंबा दोनों लौकत है। लक्ष्मण कहना तब आंख बंद कर लगा, तब तो पाथर पकड़त है। तब ये राम की समझ पड़ी। आज लक्ष्मण समझावा बहु भांति। लक्ष्मण कौन है? बैराग। राम कौन है? ज्ञान। बैराग के बाद कुछ पता नहीं रहता है। ज्ञान जहां शून्य हो जाता है तब बैराग की प्राप्ति होती है। अगर बैरागी हो तो तू ज्ञानी नहीं हो, और ज्ञानी कभी बैरागी नहीं होता। विवेक शून्य हो गया वो बैराग था। चैतन्य महाप्रभु को बैराग हो गया। हरि बोल हरि बोल करते चलता था चैतन्य महाप्रभु। कपड़ा गिर गया, धोती खुल गए, निमोटा सरक लगता है घूमत है घर में जाकर। हरि बोल कपड़े गिर गए, पीछे पीछे पूरी पब्लिक है, बाबा पूरा नंगा हो गया, एक सूत नहीं है, सब कपड़े गिर गए। हरि बोल पीछे पीछे लाखों लोग हरि बोल। दो धर्म चल गया, श्वेतांबर और दिगंबर, जैन धर्म। कौन था वो? चैतन्य महाप्रभु नंगा हो गया तो एक धर्म चल गया, नंगा रहते हैं जैन धर्म। श्वेतांबर एक केवल सफेद पहनते हैं और एक नंगे चलते हैं, वो जैन धर्म हो गया। इन नंगों को पता है कि हम नंगा हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं था कि हमारे कपड़े गिर गए। ये तो नकलची है, ये जान के नंगा घूम रहे हैं, ये कोई बैराग नहीं है। बैरागी वो था चैतन्य महाप्रभु। महिला मंदिर हर गांव में है। ये समझते हो ये चल रहा है महिला मंदिर शिव गुरु हर गांव में जुटत है। अरे राम जैसे पहले निरंकरिया में जाना वैसे शिव चर्चा हर गांव में शिव चर्चा। हम सब कितना बड़ा एक का हमें बहुत अच्छा काम भैया, कम से कम शिव चर्चा तो करत है। घर चर्चा से हटे के इनकर उनकर बात छोड़ के कौनो चीज गावत है ना, शिव के जोड़ले है ना, अच्छा काम है। हम हर बात को विरोध ना करते ना, शिव चर्चा कौनो बहाने से एक जगह इकट्ठा होके जब मैं ईटा पत्थर गावत है ना, चलो शिव चर्चा। भगवान को कैसे समझोगे? भगवान श्राप भोग रहा है, भगवान जन्म ले लिया, भगवान ने ऐसी लीला किया कि अच्छे का दिमाग गायब हो गया। राम जन्म ले लिया, राम नारद का श्राप भोग रहा है, राम अपने किए हुए कर्मों
नारी विरह दुख लहू पारा। अभी आप कथा सुने थे, एक संत ने कहा था कि आज तो हमको औरत के लिए रुलाया है, एक दिन तू भी रोएगा। राम रो नहीं रहे हैं, संत के बात को सिद्ध कर रहे हैं। हम आपको प्रमाणित कर रहे हैं, आपकी बात को काटने की ताकत हमारे में है, लेकिन आपकी महानता समाप्त हो जाएगी। राम नारद के बात को काट सकते थे, राम दशरथ की बात नहीं मान सकते थे, राजा बन जाते, नहीं बन जाऊंगा। आज दशरथ की रात भर रोए, हे भगवान मेरा बेटा राम मेरी बात न मान, जंगल न जा, मेरी बात मेरा बेटा न माना। रात भर रोया बाप दशरथ, मेरी बात न माना। और आज हर बाप रो रहा है कि मेरी बात बेटा एक बार मान जाए। आज हर बाप रो रहा है कि बेटा एक बात मेरी मान जाओ। आज बेटा बाप की नहीं मान रहा है, वहां बाप रो रहा था कि दशरथ मेरा एक बेटा बात न माने, जंगल न जाए। राम चाहते तो नारद का मोह भंग कर देते। नारद ने भूसिया के कहा था, आज जो जैसे हम रोला है, हमहू शराब देते हैं, हमहू साधु है, तुहरो बिया हो, तुहू मेहरारू बदे रोला। अब देखा शराब देते हैं बाबा की वरदान, साधु बाभन के शराब दे वही ना, शराब दी है तो के वरदान बन। अच्छा बताओ, इन शराब ये नहीं विष्णु जी कहना कि जा तुहार बिया हो जाए, हम अपन मुंह दे देंगे, हम मुंह देना में बन रहे। अच्छा वो बनरा में दूध छोड़ना लड़का करियावा, लड़का तो सुघर में करियावा आ जाए हमारे मत खड़ा हो जाए, पूरा गांव को भैंस भड़क के भाग जाएंगे। और हो राम फूटवा भैंस का भाग जाएंगे। हमारो ने करिया वो बना है, बनने के देख के हम खुश होइला कि भगवान हमारे साथ से ना इंसाफी ना करिए, कम से कम हमारे से करिया ये बनरन के बनवाना। वो हमें तो देखी ना तब हम खुश होइला कि भगवान मतलब हम से काला केहू के बनवले हम। राम जी नारद जी की महानता को सिद्ध करने के लिए नारी विरह दुख लहे पारा, नारद जी ने श्राप दिया, मुझे आज औरत के लिए रुलाए हो, एक दिन तुम अब भगवान से आदमी बनोगे और तेरा ब्याह होगा, तू भी औरत के लिए रोएगा। ये श्राप कहाँ तो वरदान। शराब तो वो हो कि जा आदमी हो तो पैदा होगा, जिंदगी भर में हराम से भेंट ना हो। शराब की हो कि तोहरो बियाह ना होई, मेहरारू तोहके ना मिली, जैसे अम्मा ना मिलल तुहको ना मिली मेहरारू। ई शराब हो, लेकिन नारद जी शराब दे रहे हैं, ममया पकार की न तुम भारी और नारी विरह तुम हो दुखारी। नारी का विरह तुम्हें होगा। अच्छा विरह किसको होगा? वियोग किसको होगा? जब संयोग होगा। संयोग के बाद आता है वियोग। जब जिंदगी में संयोग होगा ना होगी तो वियोग होगा ना। बात जरा डायरेक्ट समझो, हम जरा भूल के बोलते हैं। जब संयोग नहीं होगा तो संयोग का उल्टा है वियोग। संयोग होगा तब वियोग होगा, और जिंदगी में किसी चीज का संयोग नहीं होगा तो उस चीज का वियोग नहीं होगा, क्योंकि संयोग उसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो। तो वियोग क्या होगा? नारी का विरह तो उसको होगा जो नारी के साथ रहेगा, नारी का महत्व जानेगा, और नारी जब चली जाएगी तब उसको विरह होगा। तो ये श्राप कहाँ है? ये तो वरदान है। तुमको हमको तुमने बंदर बनाया, जब तुम औरत के लिए रोएगा कि है बनरा तो हाथ सहायता कर। अब
कि वरदान बा कि श्राप? बताओ। कहते हैं कि बानर हमें बानर बनवला मनई मनई तोहार सहायता बनवा ना करी, ई श्राप है। आई श्राप का दे रहे हैं ममय प्रकार की न तुम भारी, हमें बानर बना दे जा अपने आलू बने रहे है बानर तोहार सहायता करी है। भगवान मस किया है। अच्छा तो विष्णु राम बने, लक्ष्मी सीता बनी, नारद को देख के भगवान मुस्कुराए। इधर नारद जी कहे अब हमारा शराब तू भोगवा है। भगवान अवतार ले लिए, बिया हो गया, राम जी की सीता चुराई गई। अब ऊपर से नारद जी बीड़ा बजा के जा रहे थे, राम जी रो रहे थे निकवा। तो नारद जी चले, अरे ब्रह्मा के ललनवा नीचवा राम जी लक्ष्मण जी के सखवा रोवत ई नारद जी देखा त का करले। अब भाई देखा हम तेरी सबसे रोवत हवा भगत हवा आवत थई हम आज सोचे मुनि नारद बाबू अपने मजा ऊपर से नारद का देखे नारी विरह दुख लहे अपारा। तो नारद जी बड़ा प्रसन्न हुए, मोर श्राप कर अंगीकारा और सहत राम नाना दुख भारा। नारद जी को यह हुआ कि मोर श्राप, मैंने जो श्राप दिया था वही ये भोग रहा है। अब चल रहे कहा ऐसे प्रभु ही विलोक जाई। अब चलत है मजा ले कहा हमके बानर बना चलना ऊपर से भगवान भ्रम तोड़ दिए। अब यहाँ भगवान नारद का भ्रम तोड़े। नारद देखना आकाश से रोवत चली तनी मील नहीं मजा आवत क्या। जब नारद जी अपन बीड़ा बजा के नीचे आए तो नीचवा गड़बड़ हो गया। रामायण पढ़िए का देखे बने बैठे अभी सुना ऊपर से रखना तो रोत। जब नारद जी नीचवा आए तब बैठे प्रसन्न कृपाला जसन कथा रसा। नारद जी जब आए राम जी के सामने तो राम जी लक्ष्मण को कथा सुना रहे थे और रसाल कथा
रस भरी कथा, आनंददायी कथा। दोनों भाई हंस रहे थे। राम जी से नारद जी कहना है आधी घंटा पहले रोवत रहा है, कहना नहीं कौन दिखावत रही है। कहा अब कहें हंसत हवा, कहना तू देखेला हम रोहित ना, तू बुझत रहा कि हम रोवत है, हम प्रसन्न हैं। बैठे परम प्रसन्न दिखाला। संत की बात की अवहेलना न हो जाए, इसलिए राम जी ने नारी विरह दुख पारा, नारी का विरह। एक संत ने श्राप दिया था, संत मृखान हो देव ऋषि वाणी, देव ऋषि की वाणी झूठी हो जाएगी, इसलिए एक करना पड़ेगा भगवान के आने का कारण। और राम को समझ जाओ, ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो राम को समझ जाए। रोम रोम में जिसके ब्रह्मांड है, देखा रामा पहले अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिस राम के एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है, उस राम को हम और आप समझ जाएं, जान जाएं। बड़े बड़े नहीं जान पाए, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा, जोगींद्र, कपींद्र, मुनींद्र, महात्मा, जोगी, रागी, त्यागी, बैरागी, आचारी, सन्यासी, हम तुम जान पाओ हैं? भगवान भगवान है, उस पर बहस मत करो, ज्ञान वहां मत लगाओ। एक आदमी कहा भगवान महाराज हम बेटा कहे मूर्तियां भी भगवान है, हम कहे हाँ। कहा है भगवान भगवान है, हम कहे हाँ। कहा तो एक बात करिए, जब फूल में भी भगवान है और मूर्ति में भी भगवान है, हम कहे हाँ। तो कहे भगवान को भगवान पे कैसे चढ़ाऊं मैं? एक मिल जाना। कहा जब फूल में भी राम है और मूर्ति में भी राम है, तो भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं? कैसे ही कह ले। अब सुन उत्तर, रोटी में भी राम है और दाल में भी राम है। बेटा रोटी में भी राम है, दाल में भी राम है, चावल में भी राम है, सब्जी में भी राम है। खाते समय कहो कि जब रोटी में भी राम है और दाल में भी राम है, तो भगवान को भगवान ने कैसे पूछाऊं मैं? भगवान को भगवान ने कैसे पूछाऊं मैं? वो समझा बाबा लीलत देखा है कि काफी बड़ा छोट लिख लेते होगा, भेद हम फोल्डर ना चाहते हैं। हमरे लगता है ना बाबू अपना छोट था। अब कथा मोरो गति हुआ है। वो राम आनहर बहिन कैसा देखा गया, सूर का सहायता सूर्य कैसे, विधवा का दर्द विधवा समझ है, दुखिया का समझ है दुखिया। अब लौकी भाव, अरे पावर वाला जबकि दोनों जने 10-10, 15-15 साल छोट होने वाले चश्मा ठीक कर पावर। राम विजय सोनकर नैठी राम कथा में आए सोनकर जी और 501 रुपया दान किए। जोरदार ताली लगनी चाहिए राम विजय के नाम पर। एक से एक दान दाता है। अब हम क्या करें, और ताकि कोई 1100 रुपया दिया कि दे दे। दहेज के कौन आशा जब लड़किए का नाम निराशा। क्या करे, और ताकि की खट से 1100 रुपया निकाले, मने ना कर मॉडल के लगत ना है कि 1100 कहीं की आवाज नहीं देता। राम विजय। धन्यवाद आपको। चलिए अब अंतिम बात सुन लीजिए। परम प्रकाश प्रकाश कजोरी, मेरा राम कौन है? एक राम है, वो देश कुमारा भगवान श्री राम ही परम परमात्मा है और वही धरती पर समय समय पर अनेक रूप धारण करके आते हैं। इसी को कहते हैं कृष्ण यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब अधर्म होगा तब तब भगवान आएगा।
सब देवता नहीं है लेकिन हनुमान है। रामायण जहाँ होता है तहाँ तहाँ पवन कुमार, और सिर करी अंजुलि धरी सुनत बहत नयन जलधार। हनुमान जी हर जगह रहते हैं, कथा जहाँ होती है सुनते हैं और आंखों से आंसू बहता रहता है, कथा समाप्त हनुमान जी चले जाते हैं। अब इसीलिए हनुमान जी हैं। अब किसके ऊपर हनुमान जी हैं ये हम नहीं जानते। राम संत का सम्मान करते हैं। राम जी ने कहा हम संत को मानते हैं। संत नारद जी ने साथ दिया था। आदरणीय गंगा जी ने आपको बताया कि तू परम स्वतंत्र है, तेरे सिर पर कोई नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। राम जी जब लीला करने लगे तो नारद जी का देखे, राम जी जौने पेड़वा के नीचवा बैठे थे, अब बाबा धन माता माता जी 101 रुपया चढ़ाई, कुशल करें दुर्गा माई, 1 साल दुख दरिद्र घरे ना जाए। और 100 रुपया 2 साल का ठेका ध्यान, एक बारी से दुख दरिद्र ना जाए। देखिए ये माता जी हैं 101 रुपया और वस्त्र दान कर रही हैं। जो माता जी लेके पैसा बैठी हो वो 10 रुपया 20 रुपया यहाँ दे दो, नहीं तो रास्ते में खुल के गिर जाएगा। नहीं इधर एक होगा न उधर एक होगा। तो परम स्वतंत्र नसीब पर कोई, नारद कहे थे। और राम जी को का देखे जगलवा ने, राम जी जहाँ बैठे थे वही पे पेड़ था। अब पेड़वा पे थे बानर बैठल है। अब बनरा को पूछिया राम जी के कपड़ा। लक्ष्मण कहना ये भैया कहा जा रहा है दोस्ती बराबर बराबर। ये पगलन से दोस्ती मेरा देखा तोहरे ऊपर चढ़ के कपड़ा मोछ गिरा हुआ बड़ा बेहुदा। लक्ष्मण का नहीं बना उठाना चढ़ाया धनुष पर। समन्वय नारद खड़ा रहा है। लक्ष्मण का हटा या पोछिया नहीं मारे उड़ जाइबे। लक्ष्मण से राम कहना मत मारा, कहना मारा बदमाशी कर मारा कहना मारा। लक्ष्मण जी उठाने बाण आज धनुष पर चढ़ाए, कहना ये अपन अरु के मारा भैया तोहरे कपारे पे पोछ रहा है एके मारे। समन्वय नारद जी खड़े थे, राम जी कहने लक्ष्मण मारा। और जब लक्ष्मण जी गए हैं बाण चढ़ाए और पीछे है तो राम जी ने लीला कर दिया। ये दोहवा को पूरा पढ़ लीजिए, सूरज जी अर्थ खुल जाएगा। अरे कपिता भगवान पेड़ के नीचे कपिताल पर बानर डाल पर भोजन के कपाल लक्ष्मण का मारा। जब खींचना बाण लक्ष्मण भगवान जो बन रहा बैठा लोग के बाद कहना जानता बोले ते किए आप जो बन रहा बैठा है उड़ान बन रहा डर गया। लक्ष्मण के मारे जाता है, राम का कहो बनरा राम है। लक्ष्मण के धनुष बाण को खींच गया। लक्ष्मण जी कहे ये कहे कैला के नाम मारा जा रहा है। मरवा समानवा नारद खड़ा रहा है। वह कहले राम परम स्वतंत्र नसीब पर कोई तो नहीं दिखावा कि हमारे कपड़ा बानर हम हमारे हो ऊपर रहे हम नहीं स्वतंत्र हम ना है परतंत्र नहीं दिखावा बनरा हमारे वो नहीं देखा कितना खुश हो जितना लग रहा तुम्हारे छात्र। नारद के श्राप को मैं भोग रहा हूँ। परम स्वतंत्र सिर पर कोई मेरे सिर के ऊपर बंदर बैठा है, उसकी पूछ है मैं परतंत्र हूँ स्वतंत्र नहीं हूँ। ये मैं नारद को दिखा रहा हूँ और तुम मारने चल रहे हो। राम को नहीं समझ पाओगे। आज आदमी को नहीं समझ पा रहा है, राम को कैसे समझ जाओ। आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी। आज कुत्ते पर विश्वास है,
आदमी जब ताला बनते हैं तो बिना ताला बनते पूरा घर छोड़ता कितने से बदतर आदमी हो गया। आदमी का जहर इस तरह से बढ़ रहा है, आदमी के काटने से आदमी ही मर रहा है। आज हम आप इतने जहरीले हो गए हैं कि आज आदमी से ही आदमी डर रहा है। हम लोग जब पढ़ते थे चंदेश्वर डिग्री कॉलेज में, सड़क नहीं थी, आज वहाँ जेल बन गया है। वो रेगिस्तान था। 87 में हमने हाई स्कूल पास किया था। घर से पैदल हम लोग आते थे, सड़क नहीं थी। वो जो आप चक्रपाण पीजीआई का रोड देख रहे हैं वो खोर थी। तब हम चंडेश्वर पढ़ने आते थे, खाली खोर ही था। तब जब माई स्नान हो गया तो हमार माई कहे ये बाबू तनी जल्दी है स्कूले से चली आवल कौनो जानवर न मिल जाए। वो समय माई बाप है जल्दी चल जाइए घरे कौनो जानवर न मिल जाए। ओकरे 20 साल के बाद माई बाप कहे ये बेटो जल्दी घरे चल गई कौनो आदमी मिल जाए। 6 बजे के बाद आदमी नहीं मिल जाए, हम ही डकैती हो गए, हम ही छेड़ती करने लगे, हम ही मर्डर करने लगे। हम किसको मार रहे हैं? आदमी ही मरता है, आदमी ही मार रहा है। आदमी को आदमी से जल रहा है। कुत्ता ना डरा, आदमी हम इतने खतरनाक हैं। हमारे बराबर 4 जानवर है, 4 जानवर हमसे खुश होता है। जानते हो कौन कौन? 7 दिन का कथा याद कर मोबाइल से टेप से नकल कर रहे बाबा कैसे कुत्ता पहले हो कैसे टोपी ले में अब 7 दिन मोबाइल से कथा याद करके अभी गोविंद बाबा बनो। 7 दिन कथा में ऊंट की तरह चला हम बड़का तो जब 7 दिन वाले ऊंट के तरह चलना रहा ऊपर तक या नीचे तक तो उठवा खुश होला। ऊंट यहाँ देह मुंह यहाँ ऊंट नीचे देखना नहीं करता। तो विद्वान जो अपना होते हैं ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञानी है, लेकिन ऊंट की तरह गर्दन ऊपर करके घमंड में चलता है तो ऊंट प्रसन्न होता है। मोरे तोरे में कहा अंतर है? तो ऊंटे है मोरे मती देखते हुए नीचे देखता ना। विद्वान जब अभिमानी हो जाता है तो ऊंट प्रसन्न होता है। जब आदमी अपने में भाई भाई लड़े ना, खेती बदे, मकान बदे, दौलत बदे, ट्यूबवेल बदे, जब कोई भाई अपने में को लाठी चलौल करे हुए सुनो तब कुकुरा को प्रसन्न हो, कुत्ता तब प्रसन्न होता है। हमारे थोड़े में कहा होता है कुत्तों की तरह लड़ रहा है। ये भाषा है ना, क्या कुत्ते की तरह भूख रहे हो? जब 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 आदमी आदमी आपस में लड़ता है तो कुत्ता प्रसन्न होता है। एक बात सुनना, जब मांस खाते हो बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी तो गीत प्रसन्न होता है कि ये तो खाने मैं आया था, जब तू ही खाने लगा तो गीत और मेरे मेरे में क्या है। जब आप गंदा खाने लगे, बिस्किया खाने लगे हैं, एक जगह है पौहारी बाबा का सागरी गाना आदमी करना पौहारी बाबा का सागरी पोखरा वही में मछली है, लाई फेंका आटा गोलिया की फेंका जाला तो मछलियाँ आग नहीं करेगा। वही जब खड़ा रहा एक में आराम की सर्दी भरी रहे, एकदम जब सर्दियाँ होकर जबर छड़ेंगे वही पोखरवा खड़ी रहे ऐसे नहीं दबले माई
25 ग्राम बियर निकल, वो जैसे दही में दाल डाल गया। निकले लप जब फेंकले वही पोखरवा में मछलियां टप दिलो। कोई है इधर मरला एक कलछुल नटिया में है अब के जमन को है मछलियां लप दे खा गई। अच्छा पोटा छिलकले खा गई मछलियां, ओकरे बाद थोड़ा मनई खा रहा, मनई मुड़िया पकड़ रहा है, मनैया मछलियां खा गई। पोटावा मछलियां खा गई और मछलियां की अदमियां खा गई। बताओ सुअर पसंद होता है ऐसे लोगों को देखते सुअरिया कि गंदा खाए बजे तो हमारा अवतार भरल है, जब तू खाए लगला हमारे तोहरे में कोनो अंतर ना। हम आप आदमी हैं, आदमी की तरह खाएं, आदमी की तरह जिए, आदमी की तरह रहें। कुत्ता, ऊंट, गधा, आदमी जब 60 वर्ष के बाद होता है तो गधा हो जाता है। हम लोग अब गधा में चल रहे हैं, हम पार कर रहे हैं। सरकारी रिटायर हम हो गए हैं, हमारा 61वां चल रहा है। 1 जुलाई आएगा तो 62 साल का हो जाएंगे। अब सुनिएगा, अब जब 60 पार करता है आदमी तो गधा हो जाता। लड़कियां सयान हो गई, लड़कों की अवन हो, घरवा तो अल्लाह हो जा, तेरी बैठको बन जा। अब घोट हो गए, अब घरवा बन जाए, हवा हो जाए, खतोरिया आ जाए। लोग कहा कहीं लड़कियां 25 साल तो हो गई, जल्दी करा नींद योगी ना हो, दवाई नींद वाली कामा ना करो। लोग कहते हैं अरे बाबू अब मनई ना हमें गधा मतीन खतर क्या कर जा गधा मतीन खतर बताओ हम गधा मतीन खतर थे तो पैसा मिले के करे बदे लड़कियां प्रिया ना हो। आदमी 60 के बाद होता है जिंदगी, अपने लिए कुछ नहीं करता है तो आप गधा बन जाते हैं। और जिसके लिए गधा बनते हैं जब वो आपसे पूछता है आपने किया क्या है मेरे लिए, उस दिन आपको रोने के बाद आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी लगा दिया जिसके लिए, उसी ने सवाल किया कहा कैले हो, उस दिन आपको दिखाई नहीं देगा। जब हम आगे जाएंगे पीछे, ये नहीं बदे ऊंट बनला, ये नहीं बदे कुकुर बनला, ये नहीं बदे सुअर बनला, ये नहीं बदे गधा बनला, डकैती कैला, छिनैती कैला, घोटाला कैला, घूस लेला। वही जब सवाल करता है हमरे बदे का कैला, तब बाबू ना आवले इंसान बन के देखो, आनंद आ जाएगा। कथा हो गए, यही एक कथा है, इसी में सारा सुख है। मैंने जीवन में अपने 21 आधे सब